क्या आपने कभी सोचा है परमात्मा से पहले क्या था? और अगर वह हर जगह है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? आज की ये साखी है गुरु नानक देव जी की, जहां उन्होंने बगदाद के एक घमंडी शासक के 3 ऐसे सवालों का जवाब दिया, जिसे सुनकर उसका जीवन ही बदल गया। और हो सकता है आज आपके मन की भी कुछ सवाल खत्म हो जाए। ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने उपदेशों का प्रकाश फैलाते हुए बगदाद पहुंचे। उनके साथ थे उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी। जैसे ही गुरु साहिब ने वहां सतनाम का उच्चारण किया, पूरे वातावरण में एक अलग ही कंपन फैल गया। लेकिन हर कोई उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोगों को लगा कि यह कोई अजनबी फकीर उनके धर्म को बदलने आया है। और फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। लोगों ने मिलकर गुरु साहिब पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन्हें एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। गुरु नानक देव जी बिल्कुल सुरक्षित खाई से बाहर आ गए। अब लोगों के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। यह बात वहां के शासक दस्तगीर तक पहुंची। दस्तगीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह शक्तिशाली था, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन। उसके मन में ऐसे सवाल थे जो सालों से उसे परेशान कर रहे थे। उसने फकीरों से पूछा, विद्वानों से पूछा, लेकिन कहीं से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब उसे पता चला कि कोई महात्मा आया है, तो उसने तुरंत गुरु नानक देव जी को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार सजा हुआ था, सिपाही खड़े थे और बीच में सिंहासन पर बैठा था दस्तगीर। गुरु नानक देव जी शांत भाव से खड़े थे। दस्तगीर ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं। अगर आपने जवाब दे दिए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो हमारे यहाँ सजा मिलती है। व्यक्ति को जमीन में गाड़ कर पत्थरों से मारा जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन गुरु साहिब मुस्कुराए और बोले, हम सजा के डर से जवाब नहीं देते। हम तो आए ही इसलिए है कि लोगों के सवाल खत्म करे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दस्तगीर ने पहला सवाल पूछा, परमात्मा से पहले क्या था? दरबार में हलचल। यह सवाल आसान नहीं था। गुरु साहिब ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले मेरे लिए मोतियों से भरा एक थाल लाओ। दस्तगीर को लगा शायद यह कोई लोभी फकीर है, लेकिन उसने आदेश दिया। थाल लाया गया। गुरु साहिब बोले, अब इसमें जितने मोती है उनकी गिनती करो। दस्तगीर गिनने लगा, 1, 2, 3। गुरु साहिब ने रोक दिया, गलत है, दोबारा करो। वह फिर शुरू हुआ, 1, 2। फिर रोका गया। अब वह परेशान हो गया, तो फिर कैसे गिनूं? गुरु साहिब बोले, 1 से पहले गिनना शुरू करो। दस्तगीर चौंक गया, यह कैसे हो सकता है? 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता। गुरु साहिब मुस्कुराए, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे 1 से पहले कुछ नहीं होता, वैसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था। पूरा दरबार शांत, और दस्तगीर के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखा। अब उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर परमात्मा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? गुरु साहिब बोले, एक प्याला दूध लेकर आओ। दूध आया। गुरु साहिब ने पूछा, क्या इसमें घी दिख रहा है? दस्तगीर बोला, नहीं, लेकिन घी इसमें है। जब प्रक्रिया होगी तब निकलेगा। गुरु साहिब बोले,
बस यही समझो, परमात्मा भी इसी तरह है। वह हर कण में मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब तुम नाम जपोगे, भजन करोगे, सच्ची साधना करोगे, तब तुम्हें हर जगह उसका अनुभव होने लगेगा। अब दस्तगीर की आंखों में चमक थी। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर परमात्मा है तो वह करता क्या है? गुरु साहिब बोले, पहले तुम यहाँ आ जाओ और मुझे अपने सिंहासन पर बैठने दो। दस्तगीर ने ऐसा ही किया। अब गुरु साहिब सिंहासन पर थे और दस्तगीर नीचे खड़ा था। कुछ पल बाद गुरु साहिब बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। परमात्मा ही है जो एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। हम कुछ नहीं करते, सब वही करवा रहा है। यह सुनते ही दस्तगीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। आज मुझे वो मिल गया जिसकी तलाश में मैं सालों से भटक रहा था। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। पूरा दरबार अब श्रद्धा से झुक चुका था। यह साखी हमें क्या सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, सच्चा ज्ञान सिर्फ पूर्ण गुरु के पास ही होता है। परमात्मा को देखने के लिए आंखों की नहीं, अंतर की जरूरत होती है। जब हम नाम जपते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे धीरे वही अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। तो आज से सिर्फ सवाल मत पूछिए, खुद को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन अंदर बदलाव आ गया, उस दिन आपको हर जगह परमात्मा नजर आएगा। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और जीवन बदल देने वाली साखियाँ। धन गुरु नानक।